आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए रीजनिंग के चैप्टर ऑड मैन आउट मतलब सम और विषम संख्या से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो चलते हैं प्रश्न के लिए। जैसे कि आपको इस प्रश्न में जो है केवल आपको ऑप्शन देखकर इलिमिनेट करके जो है आंसर देना है। जैसे आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और चारों में से जो है 3 ऑप्शन मिलता जुलता होंगे, बल्कि एक ऑप्शन आपका भिन्न होगा, वही आपका उत्तर हो जाएगा। जैसे कि आप पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द जो आपका है चुने। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या है। पहला आपका है डॉलर, दूसरा आपका रुपए और तीसरा आपका पौंड और यहाँ पर चौथा आपका क्रेडिट कार्ड। तो मुझे आप बताएं कि ये चारों में से जो है कौन सा भिन्न है। जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि डॉलर, रुपए और पौंड ये तीनों जो है विभिन्न देशों के जो है क्या है, राष्ट्रीय उनका मुद्रा है। लेकिन आपका जो ये क्रेडिट कार्ड है यह प्लास्टिक का एक कार्ड होता है जिससे हम लोग पैसे निकालते हैं एटीएम से। तो ये भिन्न है। बाकी तीनों क्या है, करेंसी है, और ये क्या है, क्रेडिट कार्ड है। तो ये भिन्न हो गया। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। तो यहाँ पर आपका सेकंड प्रश्न है कि ये 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ भी जो है आपको विषम संख्या को ही छांटना है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, पहला ऑप्शन में क्या है 26, देखिए यहाँ पर 22 और 28 दिया है, 15 और 21 दिया है, 23 और 28 दिया है और यहाँ पर 34 और 40 दिया है। तो ध्यान से देखिएगा कि आपको यहाँ पर अगर हम 22 में 6 जोड़ते हैं प्लस 6 करते हैं तो 28 हो जाता है। 15 में हम अगर प्लस 6 करते हैं तो ये 21 हो जाता है। अगर हम 23 में प्लस 6 करेंगे तो कितना होगा, 29 होगा ना। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ 28 दिया है और यहाँ पर 34 में अगर 6 प्लस करते हैं तो ये 40 हो जाता है। तो तीनों में देखिए, इसमें ऑप्शन ए, बी और डी ये क्या है, एक प्रक्रिया जैसा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर अलग दिख रहा है ना। यहाँ पर 29 होना चाहिए ये वाला की जगह, तो यहाँ पर 28 दे दिया है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्यों, ध्यान से देखिए, जो ये वाला जो आपका प्रश्न है इसमें 22 में 6 जोड़े तो 28 हो गया, 15 में 6 जोड़े तो 21 हो गया और 34 में 6 जोड़े तो 40 हो गया। लेकिन अगर हम 23 में 6 जोड़ेंगे तो 29 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 28 है। तो ये बाकी तीनों से क्या है, भिन्न है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को छांटिए। अब आपको यहाँ पर विषम अक्षर को छांटना है। जैसे यहाँ देखिए क्या है, एल एन और यहाँ क्या है, के आई, यहाँ पर बी डी और यहाँ पर ई जी। तो ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर एल के बाद क्या आता है, एम आता है, उसके बाद एन आता है, बीच में एक है ना। यहाँ देखिए के के बाद क्या आता है, के के बाद क्या आता है, एल आता है ना। लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया है, आई दे दिया है। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कि बी के बाद क्या आता है, ये बी के बाद सी आता है और सी के बाद क्या आता है, डी आता है। तो यहाँ भी बीच में एक अंतर है। यहाँ पर जो है आपका आई तो होगा नहीं, समझ गए, और यहाँ पर एल अंतर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए ई और जी है, तो ई के बाद जो है एफ आता है ना, ई के बाद एफ आता है और उसके बाद आपका जी आता है। इसमें भी एक अंतर है ना। तो आपका इसमें इलिमिनेट आपको पता चल गया ना। यहाँ देखिए सबके बीच में एक एक का अंतर है, मतलब 2 बोल सकते हैं, एल एम उसके बाद एन है। यहाँ देखिए बी सी डी है, ई एफ जी है, मतलब एक एक बीच में है। लेकिन यहाँ पर के बाद एल होता है ना, तो यहाँ पर आई दे दिया है। तो मतलब ऑप्शन बी जो है आपका विषम है। अगले प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनाव कीजिए। जैसे देखिए ऑप्शन पंखा, कूलर, फिर आपका वायु है, फिर यहाँ पर वातानुकूलक है। समझ गए। तो देखिए पंखा हवा देता है, कूलर भी हवा देता है और वातानुकूलक भी हवा देता है, कहने का मतलब कि एसी। तो यहाँ ध्यान से देखिए कि जो आपका वायु है ये क्या है, नेचुरल है ना, नेचुरल। बाकी सब पंखा, कूलर, जो आपका एसी है, ये सब क्या है, मैनमेड है, मानव के द्वारा बनाया गया है। तो आपका यहाँ पर विषम क्या हो गया, वायु हो गया। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनाव कीजिए। यहाँ पर देखिए संतरा है, बैगन है, सेव है, अंगूर है। अब मुझे बताएं कि चारों ऑप्शन में से विषम कौन है। आप सभी लोगों को मालूम चल गया होगा कैसे, संतरा, सेब और अंगूर ये सब क्या है, फल है। लेकिन आपका बैगन जो है यह सब्जी का नाम है। तो ऐसे ही विषम हो गया, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए निम्नलिखित प्रश्नों दिए गए प्रश्नों में से जो है आपको विषम शब्द का जो है चयन करना है। यहाँ पर आपका कलम है, फिर आपका पेंसिल है, पृष्ठ है, फिर यहाँ पर मोमी रंग है। तो देखिए कलम भी जो होता है हम लोग लिखते हैं इससे,
पेंसिल से भी हम लोग लिखते हैं और मोमी कलर से भी हम लोग लिखने का काम ही करते हैं, भरने का काम करते हैं कलर को। लेकिन पृष्ठ क्या होता है, किसी बुक का जो होता है पन्ना होता है ना, पृष्ठ, समझ गए। तो इसका जो आपका भिन्न होगा क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। तो यहाँ देखिए, पैर हो गया, मस्तिष्क हो गया, हाथ हो गया, सिर हो गया। अब मुझे बताइए कि ये चारों में जो है भिन्न कौन आपको लग रहा है। तो याद रखिएगा कि पैर होता है, हाथ होता है, सिर होता है, ये सब क्या होता है, ये सब हमारी शरीर के बाहरी भाग है। लेकिन हमारा जो ब्रेन होता है वो कहाँ होता है, इंटरनल होता है। वो मस्तिष्क जो होता है वो अंदरी भाग होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि अब विषम में से यही अलग है, बाकी तीनों जो है बाहरी है वो अंदरी है। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। अब यहाँ पर देखिए 121 है, 169 है, 225 है और 125 है। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा कि आपका 121 जो है 11 का स्क्वायर होता है, फिर आपका 169 जो है ये कितना का स्क्वायर होता है, 13 का होता है। 225 जो है आपका 15 का हो जाता है, लेकिन 125 जो है ये किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करें। मगरमच्छ, शेर, बाघ और लोमड़ी। तो यहाँ बताए कि यहाँ पर विषम कौन है आपको, मगरमच्छ है कि शेर है कि बाघ है कि लोमड़ी है। तो याद रखिएगा कि मगरमच्छ जो होता है कहाँ रहता है, पानी में रहता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी शेर है, बाघ है, लोमड़ी है, ये सब क्या है, धरती पर रहने वाले मतलब जानवर है। लेकिन मगरमच्छ जो होता है वो जल में रहता है। तो हमारा विषम हो गया ये। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करें। यहाँ पर लहसुन, अदरक, प्याज और सरसों। तो देखिए, आप ध्यान से मुझे बताइए कि यहाँ पर क्या आंसर होगा। तो देखिए, लहसुन क्या होता है, जमीन के अंदर होता है ना। अदरक भी जमीन के अंदर ही फलता है, प्याज भी जमीन के अंदर ही होता है। लेकिन सरसों जो होता है वह क्या होता है, जमीन से ऊपर वाले पौधों में होता है। देखिए, सरसों का इसी तरह ना पौधा होता है। बाकी अगर आप प्याज का पौधा देखेंगे तो इस तरह का पौधा जो होगा वो जमीन के अंदर भाग में दिखता है, समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए, निम्नलिखित प्रश्न दिए गए हैं, उसमें से जो है विकल्पों में से जो है विषम शब्द को चयन करना है। तो देखिए, यहाँ पर क्या है, संतरा, आम, आलू और अंगूर। तो ये तो प्रश्न अभी प्रीवियस किया है कि संतरा हो गया, आम हो गया, आपका अंगूर हो गया, ये सब क्या है, फल है। और आलू क्या है, आपका सब्जी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। यहाँ पर आपका बंगाली, यहाँ पर हिंदी, यहाँ पर अंग्रेजी, यहाँ पर आपका गणित। मुझे बताएं कि ये चारों में से विषम कौन है। तो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे कि यहाँ पर जो है आपका हिंदी हो गया, फिर अंग्रेजी हो गया, फिर यहाँ पर गणित हो गया, ये सब क्या है, विषय का नाम है। लेकिन यह जो बंगाली है यह विषय का नाम नहीं है बल्कि भाषा का नाम है। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, समझ गए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न यहाँ बताना है कि लोहा, एल्युमिनियम, लकड़ी और तांबा। तो देखिए, लोहा आपका एलिमेंट है, एल्युमिनियम भी एलिमेंट है, मतलब पदार्थ है। यहाँ भी आपका तांबा भी आपका क्या है, पदार्थ है, एलिमेंट है। लेकिन लकड़ी क्या है, एक ज्वलनशील आपका है। तो यहाँ पर लकड़ी अलग हो जाएगा, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए 13, यहाँ पर 29, यहाँ पर आपका 59 और यहाँ पर आपका 36। तो देखिएगा, यहाँ पर आप जब भी इस तरह के प्रश्न है तो इसमें आप भाज्य और अभाज्य संख्या की तरफ ढूंढेंगे। तो यहाँ देखिए 13 जो होता है सिर्फ अपने आप से कटेगा और 1 से कटेगा। 29 जो है केवल अपने आप से कटेगा, 1 से कटेगा। 59 जो है केवल अपने आप से कटेगा और 59 से कटेगा। लेकिन 36 जो है यह आपका क्या है, यह आपका जो है भाज्य संख्या है, मतलब कि यह आपका अपने आप से भी कटेगा और अन्य शब्दों से कटेगा। और ये तीनों जो है अभाज्य संख्या है। तो इसका क्या हो जाएगा, विषम, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। यहाँ देखिए, अध्यापक, शिक्षा, यहाँ पर देखिए न्यायाधीश, न्याय, बढ़ई, आड़ी, चिकित्सक, चिकित्सा। तो देखिए, यहाँ पर आप मुझे बताएं कि यहाँ पर मतलब आपका क्या हो जाएगा, विषम क्या है। तो आपको मालूम है कि अध्यापक जो है क्या देता है, शिक्षा देता है। न्यायाधीश क्या देता है, न्याय देता है। चिकित्सक क्या देता है, चिकित्सा देता है। लेकिन बढ़ई क्या करता है, आड़ी तो नहीं होना चाहिए ना, बढ़ई लकड़ी को काटता है ना। वो बढ़ई जो होता है वो लकड़ी का काम करता है, तो यहाँ पर लकड़ी होना चाहिए।
तो यहाँ पर क्या दे दिया है, उसके हथियार से यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी जो है विषम है। बाकी सब देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, बाकी सब उसके व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, लेकिन बढ़ई को उसके औजार से जुड़ा हुआ है, यही आपका विषम है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। यहाँ देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, याद रखिएगा। सूर्य, पृथ्वी, बृहस्पति और बुध। मुझे बताइए कि यहाँ पर विषम क्या है, आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। तो देखिए, आप सभी लोगों को मालूम है कि जो सूर्य है वो आपका क्या है, एक तारा है। बाकी आपका पृथ्वी हो गया, फिर आपका बृहस्पति हो गया, बुध हो गया, ये सब क्या है, ग्रह है। तो यहाँ पर विषम क्या है, आपका सूर्य। सूर्य आपका एक प्रकार का तारा होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द एक निश्चित प्रकार के हैं, जैसे हैं, और एक अलग है, उस अलग शब्द का चयन कीजिए। जैसे यहाँ देखिए, बैग, सूटकेस, पर्स और कालीन। तो यहाँ तो आपको मालूम हो जाना चाहिए कि कौन सा विषम है यहाँ पर, क्योंकि आप सभी लोगों को मालूम है कि बैग जो होता है उसमें सामान रखते हैं, सूटकेस में भी जो है हम लोग सामान रखते हैं, पर्स में भी हम लोग कुछ ना कुछ रखते हैं, लेकिन कालीन जो होता है ना वो बिछाया जाता है जमीन पर, फर्श पर कालीन बिछाया जाता है। तो ये हमारा विषम हो गया। समझ गए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 4 नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द एक निश्चित तरीके से हैं और एक अलग है, उस शब्द का चयन करें। यहाँ देखिए, जर्मनी, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और इटली। मुझे बताइए कि यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए, आपको हम बता दें कि यहाँ पर जो आपका जर्मनी है, जो आपका ऑस्ट्रेलिया है, जो आपका इटली है, ये सब जो है यूरोप देश में पड़ता है। बाकी आपका सिंगापुर जो है अलग है। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन आपका 2 नंबर होगा। सिंगापुर जो है यूरोप जो कंटिनेंट होता है उसमें नहीं आता है। समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं, जो कि लास्ट प्रश्न है इस सेट का। तो ये देखिए, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है, उस अलग शब्द का चयन कीजिए या चुनिए। तो यहाँ देखिए, कोशिकाएं, परमाणु, उत्तक और यहाँ पर अंग। तो आप ध्यानपूर्वक दीजिएगा कि यहाँ पर आपका कोशिकाएं हो गए, फिर आपका उत्तक हो गया, फिर यहाँ पर अंग हो गया। ये सब बायोलॉजी के टर्म है ना, जीव विज्ञान से रिलेटेड टर्म है। लेकिन ये जो परमाणु है ये आपका क्या है, केमिस्ट्री से, जो आपका जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान होता है उससे संबंधित है। तो ये हमारा विषम हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका 2 नंबर हो जाएगा। प्रश्न यहाँ पर है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम युग्म का चयन कीजिए। अब आपको जो है 4 ऑप्शन दिख रहा है, इसमें जो है 3 ऐसे ऑप्शन होंगे जो कि एक समान होंगे, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन होगा जो कि अलग होगा। तो आप मुझे बताएं कि क्या आपको क्या लग रहा है इसमें, ये ऑप्शन आप देख रहे हैं क्या लग रहा है। अगर हम घटाना शुरू करें, मुझे लग रहा है कि घटाने पर क्या आ रहा है। देखिए, तो जब हम 41 में से जो है 32 को हटाएंगे तो कितना आएगा, आप घटाएं 41 में से 32 को। तो देखिए, जब हम 41 में से जो है 32 को घटाएंगे तो 11 में से 2 गया, मतलब 9, और इधर 3 हो जाएगा। तो मतलब कि यहाँ जब हम घटाते हैं तो हमारा कितना आ जाता है, 9 आ जाता है। अब अगर हम यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन में घटाते हैं कितना, 62 में से जो है 44 को घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 12 में से 4 गया 8 हो जाएगा, और 5 में से 4 जाएगा 1, 18 यहाँ पर आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर आपका कितना आ जा रहा है, 18 आ रहा है ना। अब फिर हम क्या कर रहे हैं कि 46 में से सी नंबर ऑप्शन को देखें, अगर इसमें से 28 को घटा देते हैं तो यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर जब आप घटाएंगे तो 16 में से 8 गया 8 हो जाएगा, 3 में से 1 16 आ जा रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जा रहा है, 16 आ रहा है। एक बार और घटा के देख ले भाई, इसको 56 वाले को घटा ले, 56 में से अगर 33 को घटाते हैं तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। 6 में से 3 जाएगा तो 3, और 5 में से 3 गया तो 2, तो यहाँ हमारा 23 आ जाएगा। तो क्या यह आपको लग रहा है कोई सीरीज लग रहा है, नहीं ना लग रहा है, तो इसको हटा देंगे। ये तो हमारा कोई सीरीज लगा ही नहीं, तो इसको हटा दिए। लेकिन हमें पकड़ना है कि इसमें जो है विषम कौन सा है। तो एक याद रखिएगा, जब भी इस तरह के प्रश्न है ना तो आप पहले उसमें जोड़ने का भी प्रयास करेंगे। जैसे देखिए, पहला वाला ऑप्शन को हम देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है 3 और लिखा हुआ है 2। तो जब हम 3 2 को जोड़ेंगे तो हमारा 5 हो जाएगा। और जब ये हम 4 + 1 को करते हैं, यहाँ पर 4 + 1 करते हैं तो ये भी हमारा 5 हो जाता है कि नहीं हो जाता है। पहला हमें समझ में आ गया कि दोनों को हम जोड़ रहे हैं तो 5 5 आ रहा है, मतलब कि जो हमारा ये पहला वाला ऑप्शन है ये दोनों को जोड़ रहे हैं तो 5 5 आ रहा है। अब सेकंड वाले को देख ले, 6 + 2 कितना होता है, यहाँ पर हमारा 8 हो गया, और यहाँ 4 4 कितना हो गया, 8 हो गया, और यहाँ भी हमारा 5 था, तो ये 5 5 और यहाँ पर 8 8, मतलब कि युग्म जो है मिल सकता है। मिलाते हैं अगले वाले को। देखिए, यहाँ पर 4 + 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 8 2 करेंगे तो यहाँ भी 10 हो जाएगा। वाह भाई वाह, 5 5 8 8 10 10, तो मतलब कि हमारा 3 गो युग्म जो है मिल गया। तो हमें विषम ढूंढना था कि जो अलग होगा, तो विषम ऑप्शन तो आपको अपने दिख गया ना। यहाँ पर क्या होगा, इसको भी लेकिन जोड़ के देख लेंगे। 3 + 3 कितना होता है, 6 हो गया, और 5 +
6 कितना होता है 11। तो हमारा विषम मिला ना। देखिए ये सब को जोड़ रहे हैं तो सेम आ रहा है, लेकिन यहाँ पर विषम आ रहा है, तो यही इसमें लॉजिक लगेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जो यहाँ पर जो है आपका विषम युक्त जो आपका फिगर है या जो भी प्रश्न है वो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं सभी का सेम आ रहा है, लेकिन इसका मतलब उल्टा आ रहा है। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। इसी तरह के प्रश्न आएंगे, कुछ प्रश्न फिगर वाले भी आते हैं, लेकिन फिगर वाले प्रश्न मैंने प्रीवियस वीडियो में करा दिया है। अभी इस वीडियो में जो है सिर्फ नंबर बेसिस वाले क्वेश्चन को करेंगे, ताकि आपका जो तार्किक शक्ति है, थोड़ा सोचने समझने की जो शक्ति है, अच्छा हो सके। आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया प्रश्न, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए यह तो प्रश्न आपको इजी है, क्योंकि देखिए बोल रहा है कि विकल्प को जो है देखकर विषम का चयन करना है कि कौन सा अलग दिख रहा है। तो इसमें भाई तो गुना करना है, ये तो गुना वाला आ गया ना। तो आप तो आसानी से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिए 55 में अगर पहला वाला करें कितना हो जाएगा, 55 में 5 से गुना करेंगे तो 50 25 और 25 और 2 27 275 आएगा। दूसरा वाले को कर ले तो 15 का स्क्वायर कितना होता है भाई, आपको मालूम होना चाहिए। 15 का स्क्वायर आपका कितना होता है 225 हो जाएगा, करके देख लीजिएगा 225। फिर यहाँ गुना कीजिए तो 5 में अगर 45 से गुना कितना होता है 5 25 और 20 और 2 कितना हो जाएगा 22 हो गया ना। यहाँ भी 225 आ रहा है। फिर 25 में 9 से कर ले तो 9 5 कितना होता है 45, बचेगा आपका 4 और 9 दूना 18 4 22। तो यहाँ भी जो आपका क्या आ गया देखिए। तो जब हम 3 को गुना किए, बी को गुना किए, सी को गुना किए, डी को गुना किए तो 225 आया है, लेकिन ए को गुना किए तो 275 आया। तो आपका विषम कौन सा है, मतलब अलग कौन सा दिख रहा है, इसका ऑप्शन आपको समझ में आया कौन सा विषम आपको दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ये जो है अलग दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर 275 आ रहा है, बाकी तीनों में जो है 200 आपका 25 आ रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 3 नंबर प्रश्न भी जो है आपके, देखिए सभी प्रश्न जो है नंबर बेसिस पर होंगे और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको थोड़ा समझने का फेर है, बाकी आपसे बन जाएगा। यहाँ देखिए 3 नंबर प्रश्न भी बोल रहा है आपको विषम युग्म का जो है चयन करना है। तो क्या आपको लग रहा है, इस तरह की आप फिगर को देखें, क्या आपको लग रहा है, समझ में कुछ आ रहा है कि क्या यहाँ पर लॉजिक लग रहा है। तो देखिए पहला ऑप्शन देखिए 25 और 50, तो 25 का दुगुना 50 कर दिया है। और दूसरा ऑप्शन देखिए 111 इधर दे दिया है 11, तो क्या यहाँ लॉजिक दिख रहा है। तीसरा देखिए 17 और 289, तो एक लॉजिक आपको समझ में आ रहा है, यहाँ की स्क्वायर किया हुआ नजर आ रहा है, किसी का स्क्वायर यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा। जैसे देखिए ये प्रश्न में आपको विषम बोल रहा है ना छाटने के लिए, तो कहने का अर्थ है कि यहाँ देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी से हम स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन ए में तो हमें नहीं मिल रहा है, इसका आंसर भी ऑप्शन ए ही हो जाएगा। कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर 11 है, और जब हम 11 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाता है 121 हो जाता है। यहाँ कितना है 15, अब 15 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। यहाँ पर 17 है, और 17 का स्क्वायर करते हैं तो 289 हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो बचा आपका यहाँ 25, अगर हम 25 का भी स्क्वायर करेंगे तो 625 होगा। आप अगर मान लीजिए कि 50 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 50 से करेंगे तो 2500 हो जाएगा। तो यहाँ तो लॉजिक नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब कि ऑप्शन ए जो है आपका विषम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यह प्रश्न जो है सबसे इजी है, और यह बार बार प्रश्न पूछा जाता है। इसमें आपको देखिए विषम को चुनना है, जो यहाँ फिगर दिया हुआ है उस आकृति में जो है आपको विषम चुनना है। तो देखिए इसके 2 तरीके हैं, मैं आपको बता दूं। एक आपका पहला कि आपको यहाँ पर अल्फाबेट का दिख रहा होगा DHLO, तो आपको नंबरिंग याद होगा एक तो, और दूसरा देख ले कि यहाँ पर भवेल या कंसोनेंट वाला सवाल यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए आपको कौन सा भवेल लग रहा है, यहाँ पर कौन सा कंसोनेंट लग रहा है। तो डी क्या होता है आपका कंसोनेंट होता है, एच क्या होता है कंसोनेंट होता है, एल क्या होता है कंसोनेंट होता है, लेकिन ओ क्या होता है हमारा भवेल होता है। तो हमारा आंसर मिल गया ना भाई, क्या मिल गया, ऑप्शन डी हमारा मिल गया आंसर, कि हमारा ऑप्शन डी वाला क्या है सही है, कि बाकी 3 जो है कंसोनेंट है, ऑप्शन डी वाला जो है हमारा भवेल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। एक और तरीका बता दे क्या, तो देखिए एक और तरीका यह है कि यहाँ क्या है डी, यह प्रश्न बनाने के लिए सभी प्रश्न में नहीं लगेंगे, सभी प्रश्न में आपको कंसोनेंट और भवेल वाला ही जाना है, लेकिन इसको बनाने के लिए एक और तरीका बता देखिए। डी मतलब यहाँ 4 नंबर पर आता है डी, एच मतलब 8 पर आता है, एल मतलब यहाँ 12 पर आता है, और ओ मतलब कितना आता है यहाँ पर 15 आता है। लेकिन देखिए 4 के बाद 8 है, 8 के बाद 12 है, तो 12 के बाद क्या आना चाहिए, यहाँ 16 आना चाहिए, मतलब पी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पी ने देकर ओ दे दिया है। तो इसका आंसर अब यही हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा लॉजिक हो गया, लेकिन आपको जो है कॉन्सोनेंट और भवेल वाला सही बनाना है। तो यहाँ देख रहे हैं कि कॉन्सोनेंट 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 है ये भवेल, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला यहाँ 5 नंबर प्रश्न आपको दिख रहा होगा, नीचे दिए गए विकल्पों में से जो है विषम का चयन करना है। तो 5 नंबर क्या बताना, देखिए 25 है, यहाँ पर आपका 37 है, यहाँ पर 49 है, यहाँ पर 57 है। तो देखिए अब यहाँ देखिए पहले स्क्वायर चेक कर लेते हैं। स्क्वायर किसी का नजर आ रहा है, नहीं ना आ रहा है,
स्क्वायर देखिए एक का नजर आ रहा है, दो का नजर, लेकिन और सबका तो नहीं आ रहा है। जब आपको स्क्वायर नहीं नजर नहीं आए, जब इस तरह का अंक दे दिया जाए तो अब याद रखिएगा कि अब यहाँ पर जो है भाज्य और अभाज्य वाली संख्या का ज्ञान लगा दीजिएगा। ये भी एक लॉजिक होता है पकड़ने का। तो 25 जो है किससे कटता है, तो 25 जो होता है 1 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, और फिर कितना से कटता है, 25 से भी कटता है। अब देखिए 37 किससे कटता है, तो 37 जो है आपका 1 से कटता है और उसके बाद 37 से कटता है, बाकी किसी से नहीं कटता है। 49 देखिए तो यह 1 से भी कटेगा, 7 के भी टेबल में आता है, और उसके बाद मान लें कि और किसी के टेबल में आता होगा, आता है कि नहीं, मान लीजिए कि 49 लिख दीजिए। फिर यहाँ देखिए 57 है तो किसके किसके टेबल में आता है, तो यहाँ पर जो आपका 57 है, यहाँ देखिए किसके 57 आता है किसी के टेबल में, क्या किसी से कटता है क्या, 1 से भी कटता है, 3 से कटेगा क्या, देखिए तो 3 एकम 3 है तो 9 तिया 27, 3 से भी कट जाएगा ना। और फिर आपका कितना से कट जाएगा, 3 से कटता है कि नहीं कटता है, काट के देखिए तो 3 से अगर काटते हैं 57 को तो कितना बार में कटेगा, एक बार में अगर 3 लाएंगे तो 2 है 7, 9 कट जाएगा। 19 के पढ़ा में आता है, 19 के पढ़ा में भी आता है 57, आता है कि नहीं आता है, आता है 19 के पारा में 57, और फिर आपका 57। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ देखिए कि 25, 49 और जो 57 है, बाकी बहुत सारे मतलब ये सब क्या है, भाज्य है, मतलब कटने वाले शब्द है। लेकिन जो 37 जो है आपका अभाज्य है। अभाज्य कहने का अर्थ है कि यहाँ पर केवल 1 से कट रहा है और 37 से कट रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, आपको मालूम हो गया होगा, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल यह है जो कि 1 से कट रहा है और अपने आप से कट रहा है, इसे हम लोग अभाज्य बोलते हैं, बाकी आपका भाज्य संख्या है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन करें। अब यहाँ पर जो है आपको 4 ऑप्शन दिख रहा होगा, इसमें से जो है आपको विषम संख्या का चयन करना है। तो जैसे 64 है, 900 है, 343 है, 1000 है। तो देखिए इस तरह का अगर इकलौता आपको ऑप्शन दिख गया, इसमें जोड़ घटाव गुना नहीं दिया हुआ है, तो सीधे आप स्क्वायर पर जाएंगे, नहीं तो क्यूब पर जाएंगे। तो ये स्क्वायर करते हैं तो देखिए 64 किसका स्क्वायर होगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 930 का स्क्वायर हो जाएगा, 1000 किसी का स्क्वायर होता है क्या, मुझे तो नहीं लग रहा है कि 1000 किसी का स्क्वायर होता है। तो इसको 343 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो ये स्क्वायर वाला लॉजिक यहाँ नहीं लग रहा है। अब हम क्यूब वाले लॉजिक आएंगे। तो देखिए क्यूब कहने का अर्थ है कि यहाँ पर जो है देख रहे हैं कि आपका 64 किसका क्यूब होता है। तो अगर आपने क्यूब याद किया होगा तो 4 का क्यूब जब करेंगे, मतलब कि 4 गुने 4 गुने 4 करेंगे तो आपका कितना आ जाता है, 64 आ जाता है। तो ये हो गया। 30 किसका क्यूब होता है, किसी का होता है 30 क्यूब, नहीं, 30 किसी का जो है आपका क्यूब नहीं होता है। 343 जो होता है आपका 7 का क्यूब होता है, 7 का जब क्यूब करेंगे तो 343 होगा। 1000 कहने का अर्थ है कि यहाँ पर जो है आपका 10 का क्यूब किया गया है, 10 को 3 बार गुना करेंगे, मतलब क्यूब करेंगे तो 1000 आ जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि 4 का क्यूब, 7 का क्यूब, 10 का क्यूब, लेकिन एक जो है आपका ये 900 वाला जो है इसका क्यूब नहीं है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 900। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ जो है काफ़ी आपका जो है ईजी है, और बस इसको समझने का थोड़ा सा फेर है, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या है, आपको दिख रहा होगा यहाँ प्रश्न। तो देखिए ऑप्शन ए को देखिए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी को मिला है। तो यहाँ पर 20 है, यहाँ पर क्या है आपका 16 है, यहाँ पर आपका 18 है, यहाँ पर देखिए 18 है, यहाँ पर कितना है 14 है, यहाँ पर 16 है, 16 है, 12 है, यहाँ पर 14 है। तो यह जो है आप देख रहे हैं ना। लेकिन इसमें भी मैं आपको दो मतलब लॉजिक से बताऊंगा। और यहाँ पर देखिए 14 है, 11 है, 13 है। अब हम इसको 2 लॉजिक से सॉल्व करेंगे ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए पहला लॉजिक क्या है, जोड़ घटाव वाला से चलते हैं। तो 20 के बाद यहाँ क्या आ गया, 16 आ गया, मतलब कि -4 किया तो 16 आया ना। और फिर माइनस यहाँ 4 किया, फिर 16 के बाद कितना आ गया 18, मतलब कि यहाँ 2 प्लस किया तो यहाँ पर 18 आ गया। तो इसको देखिए यह सीरीज क्या चल रहा है सब में। देखिए 18 में से क्या किया, 4 घटाएगा तो कितना आ जाएगा, 18 में से 4 घटाएगा तो 14 आ जाएगा, और 14 में अगर 2 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो यह लॉजिक हमें लग रहा है कि लगता हुआ नजर आ रहा है। तो कर ले एक और, इसको भी देख ले। 16 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -4 हो करेंगे तो 12, आज 12 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, +2 करेंगे तो 14। इसका सीरीज मिल गया। अब देखिए 14 में से अगर 4 को माइनस करेंगे तो हमारा 10 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 11 आ गया, मतलब कि ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर है। तो यह हमारा पहला लॉजिक हो गया। अब हम दूसरे लॉजिक की बात कर ली, यह एक समझ में आ गया। तो देखिए दूसरे लॉजिक इसमें यह लगा सकते हैं कि देखिए यहाँ पर 20 और 16 जब हम दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है, 6 हो गया और 36 हो गया। और 36 को जो हम 2 से काटते हैं तो हमारा 18 आ जा रहा है। यहाँ देखिए 18 14 को जोड़े तो 8 4 12, 2 2 3, मतलब 2 1 3, 32 आ गया। 32 को 2 से काट रहे हैं तो हमारा 16 आ जा रहा है ना। 16 2 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 28 हो जा रहा है। और 28 को जो है हम लोग 2 से काट रहे हैं तो हमारे यहाँ पर 14 आ जा रहा है। लेकिन 14 11 को जोड़ रहे हैं तो हमारा कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। अब 25 को हम 2 से काटेंगे तो क्या 13 आएगा, नहीं ना आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ में आ गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 8 नंबर। तो देखिए 8 नंबर प्रश्न यहाँ पर है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से जो है विषम युग जो है चयन करना है। अब यहाँ पर ध्यान देना है
कि विषम को छांटना है। तो देखिए यहाँ भी जो है देख रहे हैं कि स्क्वायर नहीं तो क्यूब लाएंगे, यहाँ जोड़ घटाव नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आपको देखिए एक दो स्क्वायर दिख ही जा रहा है, स्क्वायर आपको याद होगा तो एक दो तो दिखिए गया ना। ये देखिए यहाँ पर 5 का स्क्वायर, यहाँ पर 6 का स्क्वायर, ये आपका 5 का स्क्वायर और यहाँ पर जो है आपका 6 का स्क्वायर। यहाँ देखिए यहाँ 12 का स्क्वायर और यहाँ पर आपका 13 का स्क्वायर। तो क्या ये सीरीज चल रहा है 5 6 12 13। यहाँ देखिए 10 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर हो गया ये वाला, और ये आपका 121 11 का स्क्वायर। अब ये देखिए 9 का मतलब कि 3 का स्क्वायर और 64 मतलब कि 8 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर अल्टरनेट है, मतलब 5 का 6 का 12 का 13 का 10 का 11 का, लेकिन यहाँ पर 3 के बाद सीधे 8 पर चला गया है। तो इसका आंसर क्या होगा तो समझ ही गए होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 का दिया है तो इसके बाद 4 का ना देना चाहिए, 16 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 16 ना होकर 64 हो गया, 8 का हो गया, दुगना हो गया। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यही हमारा विषम है। अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए तो अगला प्रश्न यहाँ बोल रहा है कि नीचे दिए गए मतलब विकल्पों में से जो है विषम संख्या का चयन करें। यहाँ पर आपको विषम संख्या चयन करना है। तो समझिए क्या है यहाँ पर। तो देखिए हम एक एक बारीकी से समझेंगे। यहाँ पर इकलौता आ गया तो हम बताए हैं ट्रिक कि आपको क्या करना है। अब यहाँ पर स्क्वायर करेंगे नहीं तो क्यूब करेंगे। स्क्वायर किसका किसका नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है हमको स्क्वायर, क्यूब नजर आ रहा है। देखिए क्यूब कैसे नजर आ रहा है? 206 जो होता है किसी का क्यूब नहीं होता है, इसे अभी भूल जाए। 125 जो होता है आपका 5 का क्यूब होता है, याद रखिएगा। जब आप 5 को 3 बार गुना करेंगे तो 125 आ जाएगा। 27 के आपका 3 का क्यूब होता है, 3 को जो है 3 बार गुना करेंगे तो आपको 27 आ जाएगा। 2 का क्यूब होता है आपका 8। तो देखिए यहाँ पर आपको बी सी और डी ये तीनों क्यूब दिख रहा है, लेकिन 206 जो होता है किसी का क्यूब नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो कि आपका लास्ट प्रश्न है इस सेट का। तो देखिए कहने का अर्थ है कि यहाँ नीचे दिए गए मतलब विकल्पों में से जो है विषम संख्या का चयन करें। अब यहाँ पर आपको देखना है कि विकल्प का चयन करना है कि क्या यहाँ पर हो रहा है। तो ध्यान लगाइएगा, इसमें जो है स्क्वायर है, क्यूब तो इतना बड़ा होगा नहीं। तो इसमें क्या होता है कि जोड़ भी हो सकता है। अब इसको जोड़ कर देखिए क्या आपको लग रहा है। तो हम जोड़ रहे हैं, देखिए यहाँ पर क्या लग रहा है। 5 और 7 कितना हो गया? 12 2 यहाँ पर 14 आ रहा है, यहाँ 14 आ गया। अब यहाँ देखिए 7 6 7 13 1, यहाँ भी हमारा 14 आ रहा है। जीरो को हम छोड़ दे रहे हैं। यहाँ देखिए 6 4 10 और 2 12, यहाँ पर हमारा 12 आ रहा है। अब यहाँ देखिए 7 2 9 और 9 3 कितना आ गया? यहाँ पर 9 और 4 13 हो गया, हुआ ना 13। 7 2 9 और 4 13। तो यहाँ देखिए 14 14 12 13। तो ये लॉजिक हमारा नहीं लगा भाई, तो इसको हम कट करेंगे। अब दूसरे लॉजिक के ऊपर काम करते हैं। लॉजिक तो फेल हो गया। दूसरा लॉजिक हम यहाँ देख रहे हैं कि लास्ट में सबका जीरो है ना, जीरो। अब याद रखिएगा, देखिए यहाँ पर क्या रहा है, 5 और 2 को जोड़ रहे हैं तो कितना आ जा रहा है? 7 आ जा रहा है। बीच में देखिएगा 6 और 1 को जोड़ रहे हैं तो हमारा 7 आ जा रहा है। देखिए सब में क्या ऐसे हो रहा है। और 4 और 2 को जोड़े तो हमारा बीच में 6 आ गया। अब यहाँ पर देखिए 4 और 7 को जोड़ेंगे तो हमारा बीच में कितना आना चाहिए? 11 आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 2 है। तो इसका मतलब कि ऑप्शन डी जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा। यही हमारा विषम है। तो इसमें मैंने जो है वर्ड से रिलेटेड जो आपका डिजिट था उससे रिलेटेड जो है ऑड और आउट से रिलेटेड जो है जो कि विषम संख्या से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न को देखा, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम के लिए रीजनिंग के चैप्टर ऑड और इवन मतलब कि आपको विषम और सम के चित्र से रिलेटेड जो है महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाले हैं, जो कि आपके नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। मैं आपको बता दूं कि आपके टोटल 25 प्रश्न जो है आपको डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में रीजनिंग से पूछे जाएंगे, जो कि आपका 75 मार्क्स के होंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करेंगे। तो इस चैप्टर के माध्यम से सम और विषम चित्र की जो भी परेशानियां हैं रीजनिंग में वो ख़त्म हो जाएगी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं मैं इजी से हाई लेवल तक प्रश्न को ले जाऊंगा। काफ़ी इजी प्रश्न मैं इस वीडियो में पूछूंगा, लेकिन इसके बाद वाले वीडियो में जो है लेवल बढ़ते चले जाएंगे। पहला प्रश्न यहाँ देखें और इसमें आप बताएं कि इसमें जो है आपको विषम चित्र कौन सा लग रहा है। मतलब 3 चित्र जो है एक समान दिख रहा है और चौथा चित्र जो है अलग दिख रहा है। इस तरह का आप बताएंगे तो कौन सा है। जैसे देखें यहाँ पर जो है इसमें रे गिने, 1 रे, 2 और 1 3। इसमें देखिए 1 2 और 1 3। इसमें देखिए 1 1 2 और 1 3, ये 3 हो गया। इसमें भी देखिए 1 और 1 2। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑप्शन ए में 3 लाइन है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 2 है। तो कहने का अर्थ है कि आप इसमें आपको विषम कौन चित्र दिख रहा है, तो विषम आपको तो ऑप्शन डी दिख रहा होगा, इसमें 2। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। एक तरीका यह हो गया।
अब दूसरा तरीका इसका बनाने का देखें कि ए जो होता है नंबर पर कितना पर आएगा, ए मतलब 1 नंबर पर, एफ कितना पर आता है 6, मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखेंगे तो 1 नंबर पर ए, एफ आ गया आपका 6 और के जो होता है आपका 11 पर आता है और आपका डी जो होता है 4 नंबर पर आता है। आप पढ़ेंगे देखिए ए बी सी डी, तो यहाँ पर 1 2 3 4, कहने का अर्थ है कि मतलब डी 4 पर आता है, तो उसी प्रकार जो है मैंने अरेंज किया यहाँ पर। तो आप देखें ए का मतलब 1, एफ का मतलब 6, के का मतलब 11 और डी का मतलब 4। तो यहाँ देखिए इसमें कितना जुड़ा हुआ है कि 5 मतलब 6 आ गया, यहाँ 5 जुड़ा हुआ है, इसमें भी 5 जुड़ा, 5 तो 11 हो गया, यहाँ भी 1 से 6 हो गया, लेकिन यहाँ पर अगर हम 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 5 16 होना चाहिए यहाँ पर, मतलब कि यहाँ पर दूसरा होना चाहिए, लेकिन यहाँ डी है तो ये आपका विषम है, मतलब कि ऑप्शन डी आपका सही है। पहला प्रश्न आप समझ गए। दूसरे प्रश्न को देखें, यहाँ पर देखिए कि आपको 4 फिगर दिया हुआ है, इसमें से जो है 3 फिगर आपको एक जैसे दिखेंगे, लेकिन एक फिगर जो है आपको विषम दिखेंगे, वही फिगर आपको चुनना है। तो ये तो ईजी है। जैसे देखें ये बॉक्स तीनों में चारों में बना हुआ है, यहाँ बीच वाले बॉक्स को देखिए, बस ये देखें ये तीनों जो है आपको सेम दिखेंगे। देखें बीच में जो है एरो एरो दिया हुआ है वो भी क्लोज है, यहाँ देखिए ये क्लोज फिगर नहीं है, ये क्या है ओपन है, तीनों लाइन जो है ओपन है, तो मतलब कि आपका ऑप्शन सी जो है यह क्या है विषम चित्र है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तीनों में देखिए एक बार मैं फिर आपको बता दूं कि यहाँ देखिए आप सेकेंड नंबर प्रश्न में कि यहाँ पर देखिए ये 2 बॉक्स के अंदर जो है 2 कॉलम है, 2 बॉक्स के अंदर 2 कॉलम है, 2 बॉक्स के अंदर 2 कॉलम है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक ही बॉक्स के अंदर 3 कॉलम है। तो ये क्या हो गया आपका, यह विषम चित्र हो गया। आगे बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न आपका आ गया ये कि 3 नंबर प्रश्न यहाँ पर है, आपको इसमें विषम चुनना है। तो जैसे कि देखें यहाँ पर 1 खंदा 2 खंदा 3 खंदा, ये 3 खंदा आपको दिख रहा है, 1 खंदा 2 खंदा 3 खंदा, इसमें भी 3 खंदा, इसमें देखिए 1 2 3 4, इसमें 4 खंदा, इसमें देखिए 1 2 3। तो आपको इसी तरह पता चल गया कि इसमें 3 खंदा है, 3 बॉक्स है, 3 बॉक्स है, इसमें 4 बॉक्स है, तो कौन सा आपका विषम हो गया, ऑप्शन आपका सी सही हो गया। विषम संख्या विषम जो चित्र है यही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें देखिए इसमें भी आपको विषम देखना है। तो इसमें देखिए डबल सर्कल है, इसमें 2 सर्कल, इसमें 2 आपका स्टार हो गया, इसमें 2 आपका रिक्टेंगल हो गया, लेकिन यहाँ पर 3 आपका स्क्वायर हो गया, मतलब सर्कल हो गया। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2, लेकिन यहाँ 3, तो मतलब कि आपका ऑप्शन डी जो है यह विषम हो जाएगा, यह आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आप प्रश्न को समझ रहे हैं, इसी तरह आपको एग्जाम में करने हैं। यह आपका बहुत ही ईजी प्रश्न मैंने लिया है, लेवल 0 है। इसके आगे मैं बढ़ूंगा तो जल्दी जल्दी जो है कठिन से कठिन परिश्रम मतलब कठिन से कठिन आपके प्रश्न करवाएंगे, तो आपका परिश्रम जो है काफ़ी मेहनत फल लाएगा। इसमें देखें तो इसमें देखेंगे तो इसमें 4 बॉक्स आपको दिख रहा होगा। इसमें देखें या कटम कुटम का देखें यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है, इसमें भी देखेंगे तो आपको इस तरह से दिखेगा, मतलब कि आड़ी तिरछी रेखा जो है दिख रहा है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ आपको अलग दिखेगा। तो ऑप्शन सी जो है आपका विषम संख्या हो जाएगा। आप मेरी बात समझ गए। अगले को प्रश्न को देखते हैं। ये देखिए प्रश्न यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि ये एक दूसरे का अपोजिट है, ये जो है एक दूसरे का अपोजिट है, ये भी जो है एक दूसरे का अपोजिट है, हो गया। ये जो है एक ही डायरेक्शन में दोनों है, और ये क्या है एक दूसरे का अपोजिट है। तो कहने का अर्थ है कि यही तो संख्या आपका विषम हो गया। तो ये आपका जो चित्र है यह विषम हो जाएगा, विषम चित्र यही है, मतलब कि यह इसका प्रश्न का आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। यह देखिए आगे पीछे दिख रहा है, आगे पीछे ये भी दिख रहा है, आगे पीछे ये भी दिख रहा है, लेकिन यह एक ही डायरेक्शन में दिख रहा है। यह अपोजिट डायरेक्शन है, लेकिन यह सेम डायरेक्शन है। तो कहने का अर्थ है कि आपको ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न को देखते हैं, मतलब विषम संख्या है। नेक्स्ट प्रश्न आप देखें यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर देखिए अल्फ़ाबेट दिया हुआ है। मैं आपको बता दूं कि अल्फ़ाबेट प्रश्न करने के लिए सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट का नंबर स्थान जो है सभी का पता होना चाहिए, ए से लेकर जेड तक का, तभी जो है आपको रीजनिंग सीखने में बहुत ही मदद मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर डी है मतलब कि 4 नंबर, एच है तो 8 नंबर पर आता है, एल है तो 12 पर आता है, ओ है तो आपका 15 पर आता है। तो अब देख ले आपको सीधा सीधा तौर पर जो है दिख जाएगा कि कौन सा इसमें इवन और कौन सा ऑड है। ये आपका इवन है, इवन है, इवन है, ये आपका ऑड है। मतलब कहने का अर्थ है कि ऑप्शन आपका डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 4 8 ये आपका 12 और ये आपका 15, तो ये आपका इवन हो गया। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका यहाँ पर देखें, अब देखें यहाँ पर कि ये सीधा सीधा जो है आपको एरो गया हुआ है, ये सीधा एरो गया हुआ है। इसमें देखिए इसमें तिरछा गया हुआ है, इसमें भी देखिए तिरछा गया हुआ है, इसमें भी देखें तो आपको तिरछा गया हुआ है इस तरह से।
तो अब आपको पता हो गया होगा कि किसमें ये सही डायरेक्शन गया है। ये आपका तिरछा है, ये भी आपका तिरछा है, इस तरह से है, और ये भी जो है आपका तिरछा है। तो 3 तिरछा एक सीधी रेखा, मतलब कहने का अर्थ है कि आपका जो ऑड फिगर है यह वाला है। तो आपका ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर मनुष्य वाला आ गया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, यह हर एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए, इसको हाथ को देखेंगे, देखिए, और पैर को भी देखेंगे। यहाँ पर देखिए, इसका हाथ और पैर क्या है, दोनों बराबर डायरेक्शन में है। यहाँ देखिए, यहाँ भी जो है इसका बराबर ही है, ऊपर नीचे हो बराबर ही है फिर भी। यहाँ देखिए, यहाँ पर एक ऐसे है और दूसरा जो है तिरछा है, एल की तरह है। यहाँ भी देखिए आप, एक ऐसे है और एक एल की तरह है। तो यहाँ पर जो है आपको 2 विषम देखने को मिल रहा होगा। ऐसे मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपका एक साफ तौर पर अलग जो फिगर दिखाया गया है वो आपका ऑप्शन बी है, क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ पर तिरछा दिखाया गया है, यहाँ भी तिरछा दिखाया गया है, यहाँ भी तिरछा दिखाया गया है, लेकिन यहाँ जो है एकदम सीधा बताया गया है। तो आपका ऑप्शन बी जो है इसका सही होगा। अब हाथों की बात कर ले तो देखिए, यह भी जो है आपका ऐसे ऊपर दिखाया गया है, ये नीचे दिखाया गया है। ये वाला जो फिगर होगा ऊपर ही बनेगा, यहाँ पर एक गलती से छपा हुआ है, ये ऐसे होगा, तब जाकर जो है ऑप्शन बी जो है आपका इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ स्माइल वाले देख ले। अब स्माइल में देखिए क्या, कौन सही स्माइल कर रहा है, ये देखिए, सही स्माइल कर रहा है, सही स्माइल कर रहा है, सही स्माइल कर रहा है, यह गलत स्माइल कर रहा है। इसका आंख देखिए आधा अधूरा है, ऊपर वाला देखिए। तो इसका विषम जो चित्र होगा कौन होगा, ऑप्शन सी वाला, इसका आंख अधूरा है। अगर नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और थोड़ा ये कठिन प्रश्न है, आप जरूर इसको ध्यान से देखिए, आपको इसका आंसर समझ में आएगा। 4 फिगर दिया हुआ है, इसमें आपको विषम बताना है कि कौन सा विषम है। तो जैसे कि आप देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तीनों फिगर में, चारों फिगर में, कि यहाँ पर सर्कल जो है खुला हुआ है, बाकी 3 जगह देखिए, यहाँ पर क्लोज है, यहाँ भी क्लोज है, कनेक्ट है, यहाँ भी कनेक्ट है। मतलब कहने का अर्थ है कि 3 फिगर में जो है बीच वाला जो अंतिम वाला सर्कल है वो कनेक्ट है, इसमें जो है पूरा तरह से खुला हुआ है। आप यहाँ देख रहे हैं, ये पूरी तरह से जो है यहाँ पर खुला हुआ है, ये देखिए पूरी तरह से ये खुला हुआ है। बाकी यहाँ देखिए जुड़ा हुआ है, यहाँ भी जुड़ा हुआ है, यहाँ भी जुड़ा हुआ है। तो इसमें विषम कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, विषम फिगर यही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ देखिए आप, इसमें आपको बताना है कि विषम कौन सा है, इसमें आपको विषम बताना है। तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर स्टार है, यहाँ भी स्टार है, यहाँ भी स्टार टाइप का दिख रहा है, यहाँ पर गोल सर्कल दिख रहा है। तो सीधी तौर पर आपको पता है कि ये विषम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है कौन यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एरो टाइप का बन रहा है, यहाँ भी तो एरो टाइप का बन रहा है 3 जगह, यहाँ भी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इसमें जो है सिर्फ सर्कल है, इसमें तो नहीं बन रहा है, तो इसलिए जो है यह फिगर जो है विषम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न जो है आपका आ गया, फिर मैं बहुत ही ईजी प्रश्न लेकर आया हूँ आप सभी लोगों के लिए, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। यहाँ देखें, एक दूसरे को जो है काट रहा है, यहाँ भी एक, देखिए ये फिगर में एक दूसरे को काट रहा है, यहाँ भी एक दूसरे को काट रहा है, यहाँ भी एक दूसरे को काट रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक दूसरे के अंदर ही है। मतलब कहने का अर्थ है कि एक दूसरे के अंदर है, तो ये फिगर क्या हो गया, आपका विषम हो गया, यही फिगर आपका विषम हो जाएगा। यहाँ देखिए, इसको ऐसे मिला देंगे तो ये क्यूब बन जाएगा। इसको ऐसे मिला सकते हैं, इसको भी ऐसे मिला सकते हैं, लेकिन इसको तो नहीं मिला सकते ना, इसको कैसे मिलाएंगे, ये तो होगा नहीं। इसलिए जो है आपका ये 3 नंबर ऑप्शन जो है फिगर विषम है। अगले प्रश्न को देखते हैं, और ये आपका लास्ट प्रश्न है, मैंने इसमें 15 प्रश्न ही करवाया है। ये प्रश्न देखें, आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ सर्कल के अंदर सर्कल है, यहाँ देखें सर्कल के अंदर सर्कल है, इस ट्यूब के रिटेंगल के अंदर रिटेंगल है, यहाँ देख रहे हैं। फिर ये जो है मिरर के अंदर जो है मिरर है, बट यहाँ पर ट्रायंगल के अंदर जो है स्क्वायर है। तो आपको सीधा तौर पर जो है आपको पता चल गया होगा कि विषम फिगर जो है ऑप्शन ए वाला है। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन कीजिए। नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, 3 ऑप्शन आपको मिलता जुलता होगा, एक ऑप्शन आपका जो है विषम होगा, मतलब कि अन्य ऑप्शनों से जो है अलग होगा। जैसे ऑप्शन देखिए, ए में वर्दी है, जेल है, अदालत है, हथकड़ी है। अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पर जो है कौन सा आपको विषम नज़र आ रहा है, मतलब कि 3 जो है मिलता जुलता नज़र आ रहा है, बाकी आपका एक जो है अलग आ रहा है, बताएं मुझे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, मैं आपको बता दूं कि वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, वर्दी जो है यह तीनों से जो है विषम है, अलग है। देखिए जेल, अदालत, हथकड़ी, ये तीनों जो है आपस से जुड़ा हुआ है,
जब हम किसी को पकड़ेंगे चोर को तो हथकड़ी पहनाएंगे, हथकड़ी पहनाकर उसे जेल ले जाएंगे और जेल से वो कहाँ जाता है, अदालत में जाता है, तब उसे सजा मिलता है। लेकिन वर्दी कहने का अर्थ है कि ये देखिए, आप लोग कहेंगे सर वर्दी जेल और अदालत या हथकड़ी क्यों नहीं होगा, लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वर्दी जो होता है तरह तरह के होते हैं। वर्दी कहने का मतलब कि एक नहीं होते हैं, एक दूसरे से ये अलग है। स्कूल का वर्दी होता है, वॉचमैन का अलग होता है, पुलिस का अलग होता है, सैन्य अधिकारी का अलग होता है, ये सभी लोगों के लिए होता है। इसलिए जो है इसका यहाँ पर विषम जो है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन कीजिए। अब जो है 4 ऑप्शन दिया है, उसी तरह का प्रश्न है, आपको चारों ऑप्शन में से जो है विषम शब्द चुनना है। जैसे देखिए पिस्तौल, तलवार, बंदूक और राइफल। बताएं मुझे, पिस्तौल गोली चलता है, बंदूक से भी गोली चलता है, राइफल से भी गोली चलता है, लेकिन तलवार क्या हो गया, एक प्रकार का जो है शस्त्र हो गया। सभी शस्त्र है लेकिन तलवार जो है अलग है, तलवार जो है क्या है, अलग है। बाकी 3 जो है मिलता जुलता है, पिस्तौल, बंदूक और राइफल तो मिल रहा है ना। ये तीनों चीज़ का जो है प्रयोग जो है हमारे सैन्य अधिकारी करते हैं, सैन्य सेना में किया जाता है। तलवार का प्रयोग पहले ज़माने में होता था, अब नहीं होता है। समझ गए? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन कीजिए। यहाँ भी जो है आपको विषम शब्द का ही चयन करना है। जैसे ट्रक हो गया, बस हो गया, स्कूटर हो गया, साइकिल हो गया। तो देखिए कैसे विषम मतलब शब्द को चयन करेंगे। ट्रक जो होता है 10 पहिया होता है, 8 पहिया होता है, 4 पहिया होता है। बस क्या होता है, आपका भी 4 पहिया होता है, 6 पहिया होता है। स्कूटर 2 पहिया होता है, साइकिल 2 पहिया होता है। तो पहिया के अनुरूप तो हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन एक बात देखिए, ट्रक जो है कैसे चलता है, ईंधन से चलता है। बस भी जो है ईंधन से चलता है, स्कूटर भी जो है ईंधन से चलता है। लेकिन आपका जो ये साइकिल है ना, ये बिना ईंधन के चलता है। तो आपका विषम क्या हो जाएगा, साइकिल ही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी सब में हम लोग डीजल पेट्रोल का प्रयोग करते हैं जाने के लिए, लेकिन साइकिल जो है इसमें कोई भी डीजल पेट्रोल का प्रयोग मतलब कि ईंधन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम युक्त चयन कीजिए। आपको विषम युक्त जो है चयन करना है। देखिए यहाँ पर 21, 42, 24, 48, 37, 74, यहाँ पर 35, 28। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कौन सा आपको विषम लग रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए में क्या हो रहा है, 21 का डबल कितना हो गया, 42, 24 का डबल कितना हो गया, 48, 37 का डबल कितना हो गया, 74। लेकिन 35 का डबल क्या होता है, आपका 70 होता है ना। तो यहाँ पर 28 दिया है, तो आपका विषम क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। बाकी तीनों क्या है, डबल डबल है। लेकिन यहाँ पर जो है 35 का डबल करते तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 70 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया है, 28 दे दिया है। तो ये तो हमारा विषम हो गया। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। यहाँ भी जो है आपको विषम शब्द का चयन करना है। त्वचा, देखिए यहाँ पर त्वचा, स्किन, नाक, नोज, कान, ईयर और गुर्दा, किडनी। तो यहाँ देखिए त्वचा, नाक, कान और गुर्दा। यहाँ पर मुझे बताए कि भिन्न क्या है, मतलब कि विषम क्या है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा कि त्वचा है, नाक है और कान है, ये सब क्या है, हमारा सेंस ऑर्गन है, मतलब कि ज्ञानेंद्रिय है। आपको मालूम है ना कि हमारे बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन है। तो त्वचा, नाक, कान, आँख, ये सब है, मुंह। लेकिन यहाँ पर गुर्दा, गुर्दा मतलब कि किडनी, किडनी का काम क्या होता है, रक्त का शुद्धिकरण होता है। तो ये तो हमारा विषम हो गया। ये तीनों मिलता जुलता है, यह विषम लग रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन करें। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 945, 625, 743 और यहाँ पर 853। देखिए इस तरह के जब भी प्रश्न है तो याद रखिएगा 3 चीज़ आप करना नहीं भूलेंगे। पहला आप क्या करेंगे, जोड़, दूसरा घटाओ, तीसरा गुना, ये हो गया। उसके बाद जो है स्क्वायर, क्यूब, ये 5 चीज़ जो है आप करना नहीं भूलेंगे। जोड़, घटाओ, गुना और यहाँ पर आपका स्क्वायर और यहाँ पर क्यूब, ये चीज़ें देखकर आप पता कर सकते हैं कि इसमें कौन सा आपका विषम है और कौन सा नहीं है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर आपका जोड़ से देखिए पता कर रहा है, 9 और 4 को हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 4 को 13 हो जाएगा। लेकिन अगर हम 9 यहाँ पर छोड़ दें, अब 5 4 को जोड़ते हैं तो 9 हो जाता है, सही है। यहाँ देखिए 6 दिया है, को छोड़ दे और 5 2 को 7, तो ये तो नहीं हो रहा है, जोड़ नहीं हो रहा है, घटाव भी नहीं होगा, गुना भी नहीं हो रहा है। स्क्वायर करके देख ले एक बार, स्क्वायर करके देखिए आप,
तो ये स्क्वायर कहीं आपको दिख रहा है? देखिए 625, देखिए ये किसका स्क्वायर होता है? 25 का स्क्वायर होता है ना, 625। बाकी सब देखिए नॉर्मल संख्या दिया हुआ है, बाकी सब किसी का स्क्वायर नहीं है। बाकी आपका 625 जो है 25 का स्क्वायर होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। समझ गए? अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ देखिए अगला प्रश्न भी जो है आपका विषम संख्या चयन करने के लिए बोल रहा है, तो विषम संख्या चयन करें। विश्लेषण, खोज, निष्कर्ष और अन्वेषण। देखिए यहाँ पर आप बताएं मुझे कि आपका विषम संख्या क्या है। तो याद कीजिएगा, कोई भी चीज़ के बारे में हम लोग खोज करते हैं, विश्लेषण करते हैं, अन्वेषण करते हैं, ये तीनों जो है ना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये देखिए ये तीनों जो शब्द है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मतलब कि यहाँ देखिए विश्लेषण करना, खोज करना, अन्वेषण करना, ये तीनों जो है एक दूसरे से मिला हुआ है। लेकिन निष्कर्ष निकालना, मतलब कि मैं रास्ते से जा रहा था लंदन, तो मेरा निष्कर्ष क्या निकला? या कोई भी हम प्रश्न को जवाब देते हैं तो उसका निष्कर्ष क्या निकलता है? तो निष्कर्ष अलग हो जाता है कि परिणाम क्या निकलता है। लेकिन विश्लेषण मतलब कि खोज करना होता है। तो ये तीनों अलग है, बाकी आपका ये अलग है, ये निष्कर्ष जो है अलग है, बाकी तीनों सेम है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या चयन करें। अब देखिए विषम संख्या आ गया, मतलब कि वही लगाएंगे जोड़, घटाव, गुना, भाग, नहीं तो आप स्क्वायर, क्यूब लगाएंगे, इसी में से आपको आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है ना, पहले जोड़ ला के देख लीजिए। यहाँ देखिए अगर हम 1 + 5 को करते हैं तो कितना आ जाता है? यहाँ देखिए 6 आ रहा है ना। अगर 2 + 0 को करते हैं तो यहाँ पर 2 आना चाहिए, लेकिन 1 दे दिया है। यहाँ देखिए अगर हम 7 + 2, यहाँ देखिए कितना आ रहा है? यहाँ पर आपका 7, 3 और यहाँ पर क्या है? 2 है। तो इसमें तो हमें थोड़ा गलत लग रहा है क्या? देखिए तो इसको जोड़ते हैं तो यहाँ कितना हो रहा है? ये 5, 7, 2, 9 और 3 कितना हो गया? 12 हो गया। यहाँ पर देखिए 4, 3, 9, यहाँ 5 नहीं, तो ये नहीं लगेगा। तरीका एक और है इसका, ये जोड़ नहीं लग रहा है, मतलब कि 2 जोड़ वाला नहीं लग रहा है। अब हम सबको जोड़ कर देखेंगे। कहने का अर्थ है कि हम सबको जोड़ेंगे। ये देखिए जैसे देखिए 1 + 5 + 6, 1 + 5 + 6 तो कितना हो गया? 6 × 5 = 11, 1 12। यहाँ देखिए 2 + 0 + 1, ये तो हमारा 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए 4, 3, 7 + 12, ये भी हमारा 12 हो गया। 7, 2, 9, 3, ये भी हमारा 12 हो गया, ये भी हमारा 12 हो गया। तो देखिए ये वाला 12 हो रहा है, ये वाला 12 हो रहा है, ये वाला 12 हो रहा है, बाकी हमारा ये क्या हो रहा है? 3 हो रहा है। तो हमारा विषम तो निकल गया ना। हमारा विषम क्या है? यहाँ पर यही तो है। बाकी सबको हम जोड़ रहे हैं तो 12 आ रहा है, सबको जोड़ रहे हैं तो 12 आ रहा है, लेकिन हम इसको जोड़ रहे हैं तो हमारा ये 3 आ रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ गए? अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए आ गया है। बताइए कौन सा विषम है? काजू, सेव, नारंगी और अंगूर। बताइए काजू, सेव, नारंगी, अंगूर। तो यहाँ देख रहे हैं कि सेव, नारंगी और अंगूर ये सब क्या है? फल है। लेकिन हमारा काजू जो है ये क्या है? सूखा फल है, ड्राई फ्रूट हम इसको बोलते हैं। तो यही हमारा विषम हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? बाकी सब तो अलग है ना, सेब हो गया, अंगूर हो गया, नारंगी, ये सब फल है, लेकिन काजू जो है वो ड्राई फ्रूट है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए शेर हो गया, बाघ हो गया, मच्छर हो गया और आपका मगर हो गया। मगर मतलब मगरमच्छ और चीता हो गया। तो मुझे बताए कि यहाँ पर कौन सा विषम है? इसका तो आंसर काजू था, इसका बताए कौन सा होगा। देखिए शेर जो होता है धरती पर चलता है, बाघ भी जो होता है धरती पर ही रहता है, चीता भी जो है धरती में ही रहता है, धरती पर ही रहता है, लेकिन मगर मतलब मगरमच्छ जो होता है ये पानी में रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। समझ गए? 3 नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न यहाँ बोल रहा है कि शनि है, चंद्रमा है, बृहस्पति है, बुध है। यहाँ पर बताया कि विषम क्या होगा। तो ग्रह का नाम आपको मालूम होगा। तो बुध हमारा ग्रह का नाम है, बृहस्पति हमारा ग्रह का नाम है, शनि भी हमारा ग्रह का नाम है, लेकिन चंद्रमा जो है ये क्या है? धरती का जो है उपग्रह है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, चंद्रमा। समझ गए? अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ देखिए, यहाँ भी 4 ऑप्शन दिया है। ये देखिए पुट दिया है, यहाँ देखिए इंड दिया है, यहाँ देखिए ओल दिया है, ऑयल मतलब उल्लू, और आर्म दिया है। यहाँ पर मुझे बताइए कि विषम क्या है। तो देखिए जब भी इस तरह का प्रश्न है ना, तो एक बार जोड़ने का प्रयास करेंगे सबका या नंबरिंग का, जैसे ABCD शेड्यूल है कि नहीं है। नहीं तो एक और आता है आपका भवेल और कॉन्सोनेंट का, देख लीजिएगा। ये ध्यान से देखिए, यहाँ पर ओ भवेल है ना, स्टार्टिंग ओ भवेल है, यहाँ पर ए भी भवेल है और यहाँ पर ई भी भवेल है ना। ई मतलब AEIOU होता है भवेल, तो EAO भवेल से स्टार्ट है, लेकिन यहाँ पर P से मतलब कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। यही तो विषम है। समझ गए? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ भी आपको बोल रहा है कि विषम आकृति का चयन करें। देखिए विषम आकृति आपको कौन दिख रहा है? ये तो दिख जाएगा, सबका मुंह देख लीजिए ना, नीचे मन देखिए। यहाँ देखिए सुरीली टाइप का दिख रहा है, यहाँ पर, यहाँ भी देखिए सुरीली टाइप का दिख रहा है, यहाँ भी सुरीली टाइप का दिख रहा है, लेकिन यहाँ देखिए बड़ा दिख रहा है। तो यही हमारा विषम हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला। समझ गए? अगले प्रश्न को देखते हैं। ये देखिए इसमें आपको बताना है कि इसमें विषम कौन है। तो इसमें देखिए सब में सर्कल है। देखिए यहाँ पर 1, 2 और ये 3, यहाँ पर 3 है। यहाँ देखिए 1, 2 ये 3, ये भी 3 है, 1, 2 ये भी 3 है ना। ये देखिए 1, 2 यहाँ पर 2 है,
तो कौन सा हमारा विषम हो जाएगा? ऑप्शन डी वाला विषम हो जाएगा। समझ गए? दिया हुआ है और इसमें से जो है आपको वर्गीकरण करना है, विजातीय छांटना है। तो देखिए पहला ऑप्शन को पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक। यहाँ पर क्या है? गिटार है, और यहाँ पर क्या है? पियानो है, यहाँ पर सितार है, और यहाँ पर क्या है? वीणा है। तो आप देख रहे हैं सभी चारों ऑप्शन क्या है? वाद्य यंत्र है। लेकिन अब हमें जो है इस वाद्य यंत्र में भी जो है भिन्न छांटना है कि कौन सा वाद्य यंत्र अलग दिख रहा है। देखिए गिटार देखे आप लोग, गिटार वाला में देखेंगे तो तार होता है, गिटार इस तरह का होता है, इस तरह का लकड़ी पे बना, और इसमें तार होता है। अगर सितार की बात कर ले तो सितार वाले भी जो है इस तरह के होते हैं, इसमें भी तार होता है। वीणा भी इसी टाइप का होता है, इसमें भी क्या होता है? आपका तार होता है। समझ गए? इस तरह का तार होता है वीणा में। लेकिन पियानो जो होता है इस तरह का छत्ता निकला होता है, और ये नीचे इस तरह का रहता है, और इसमें क्या होता है? आपका इस तरह का बना होता है, ये पियानो होता है। तो अब आपको जो है चित्र के माध्यम से समझ में आ गया कि गिटार में तार होता है, सितार में भी तार होता है, वीणा में भी तार होता है। लेकिन आपका जो यहाँ पर पियानो है, पियानो में क्या होता है? तार नहीं होता है। पियानो में क्या होता है? बटन होता है। ये देख रहे हैं बटन, ये बटन होते हैं। समझ में आ गया होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। समझ गए? यहाँ पर भिन्न क्या है? आपका पियानो है, क्योंकि सितार, गिटार और वीणा ये सभी में तार लगे होते हैं। वो सभी ये वाद्य यंत्र है, लेकिन इसमें तार लगे होते हैं और पियानो में तार नहीं होता है। समझ गए? अगला यहाँ पर सेकंड प्रश्न को देखिए। तो यहाँ पर देखिए सेकंड प्रश्न में क्या बोल रहा है? यहाँ पर जनवरी, मई और जुलाई, और यहाँ पर नवंबर। अब यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक देखिएगा कि जनवरी, मई, जुलाई और नवंबर, जनवरी फरवरी से लेकर आपके जो है 12 माह होते हैं। तो अब आपको जो है यहाँ पर दिन की संख्या याद रखिएगा कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं। तो अगर आपको नहीं याद हो तो उंगली पर गिन सकते हैं। जो ऊपर वाला उठा निकलेगा वो 31 दिन, नीचे गहरा तो 30 दिन। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जनवरी आपका पहला आ गया, तो ये आपका 31 दिन का होता है। समझ गए? मई भी जो होता है आपका कितना होता है? 31 दिन का होता है। और जुलाई भी जो है आपका 31 दिन का होता है। लेकिन नवंबर जो है आपका कितना दिन का होता है? 30 दिन का होता है। तो अब तो यहाँ पर से आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर विजातीय कौन है, या यहाँ पर वर्गीकरण किसे हमें करना है। तो यहाँ पर जो आपका वर्गीकरण करना है वो किसे करेंगे? ये नवंबर को ही ना करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नवंबर जो है ये क्या है? भिन्न है बाकी तीनों से। यहाँ पर जनवरी, फरवरी, जनवरी नहीं, फरवरी नहीं, यहाँ पर जनवरी, मई और जुलाई, जैसे कि देख रहे हैं कि क्या है? तीनों जो है 31 दिन का है। बाकी आप देख रहे हैं नवंबर कितना दिन का है? आपका 30 दिन का है। तो यही ना आपका क्या हो जाएगा? विजातीय हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा आपको? आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका बोल रहा है 3rd नंबर कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, और चारों ऑप्शन को समझिएगा, प्रयास कीजिएगा। यहाँ देखिए चाकू और पेंसिल और पेन और यहाँ पर पेपर। तो आप बताइए क्या भिन्न है? तो ये तो आसानतम क्वेश्चन आसान है। आप सभी लोग इसी लगा दीजिएगा कि इसमें जो भिन्न है वो आपका चाकू है। क्यों? क्योंकि चाकू से हम लोग जो है मतलब चाकू जो है एक तरह का हथियार है। बाकी आपका पेंसिल, पेन और पेपर ये सभी क्या है? पढ़ने लिखने से संबंधित है, स्टेशनरी सामान से संबंधित है। तो इसी तरह आप क्या करेंगे कि वर्गीकरण जो है इसे कर सकते हैं। समझ गए? तो ये तो कर दिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। समझ गए? अगले प्रश्न को यहाँ देखिए। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 4 नंबर बोल रहा है कि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर टमाटर है आपका, फिर यहाँ पर आलू है, फिर यहाँ पर गाजर है, फिर यहाँ पर अदरक है। अगर हम चित्र बनाने का प्रयास करें तो ये आपका टमाटर, यहाँ पर इस तरह का आलू आपका हो गया, यहाँ पर आपका गाजर इस तरह का हो गया। समझ गए? इस तरह के गाजर आपके हो गए। समझ गए? ये गाजर में फिर आपके यहाँ पर अदरक की बात करें तो ये अदरक आपके इस तरह के हो गए। तो अब आप यहाँ पर बताइए कि यहाँ पर जो आपका भिन्न है वो कौन सा है? क्यों? दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, बाकी आप लोग बना लीजिएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो समझ में आपको आ जाएगा कि यहाँ पर जो है भिन्न क्या है। जैसे कि हम आपको बता दें कि टमाटर जो है कहाँ पर आपका होता है? टमाटर आपका कहाँ उगता है? मालूम है आपको? ये टमाटर जो है पौधों के ऊपर है, इसे पौधा मान लें कि इसमें लगा होता है। गाजर जो होता है ज़मीन के नीचे आता है, अदरक भी ज़मीन के नीचे ही फरता है, आलू भी जो है ज़मीन के नीचे ही फरता है, और टमाटर आपका ऊपर फरता है। तो यहाँ पर तो अब आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर भिन्न क्या है, क्योंकि यहाँ पर टमाटर जो है आपका ऊपर की ओर फरता है। बाकी आपका गाजर की हम बात कर ले, या आपकी अदरक की बात कर ले, या आपकी आलू की बात कर ले, ये सब क्या है कि ज़मीन के जो है नीचे फरने वाले मतलब सब्जी है या वस्तु है। समझ गए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। समझ में आ गया? समझ गए? तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के। तो यहाँ देखिए अगला यहाँ प्रश्न आपका आ गया, और यह प्रश्न क्या बोल रहा है देखिएगा। यहाँ भी 4 ऑप्शन दिया गया है, और आपको जो है यहाँ पर बताना है एक भिन्न कौन है या एक विजातीय कौन है।
या एक जो है आपका वर्गीकरण बताना है कि इसमें कौन है। तो आप ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पर तोता है, फिर यहाँ पर गौरैया है, फिर यहाँ पर कौवा है और यहाँ पर शुतुरमुर्ग है। तो आप सभी लोगों को बताइए कि यहाँ पर क्या आंसर हो सकता है। मुझे तो मालूम है, आप सभी लोग बताएं कि यहाँ पर क्या आंसर हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि तोता जो होता है उड़ता है। क्या होता है? तोता उड़ता है। गौरैया भी जो है ऊपर उड़ता है, कौवा भी जो है ऊपर उड़ता है, लेकिन शुतुरमुर्ग जो है आपका ऊपर नहीं उड़ता है, क्योंकि ये भारी मतलब पक्षी प्रजाति का आता है जो कि पैदल चलता है। शुतुरमुर्ग जो है बहुत बड़ा होता है और ये पैदल चलता है। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका 4 नंबर हो जाएगा कि यहाँ पर शुतुरमुर्ग जो है आपका क्या है कि विजातीय है। समझ गए? मतलब भिन्न है। अब अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, इसमें बताइए कि भिन्न कौन सा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सुनना, यहाँ पर क्या है? सुनना, यहाँ पर चलना और यहाँ पर दौड़ना और यहाँ पर तैरना। तो अब यहाँ पर बताइए कि विजातीय क्या हो सकता है, यहाँ पर कि भिन्न क्या हो सकता है, बताए मुझे। तो देखिए ध्यानपूर्वक यहाँ पर आप समझने का बताइए कि यहाँ पर क्या होगा। ध्यानपूर्वक समझिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या हो सकता है। तो देखिए सुनना जो होता है ये क्या होता है? स्थूल होता है। समझ गए? स्थूल कहने का मतलब है कि आराम वाला काम है, हम बैठे बैठे सुन सकते हैं। यहाँ पर देख रहे चलना, यहाँ पर तैरना और यहाँ पर दौड़ना, ये सब क्या है? गति में है। ये सब क्या है? गति में है। समझ गए? ये सब आपका गति में है। हम लोग चलते हैं तो गति होता है, तैरते हैं तो गति होता है, दौड़ते हैं तो गति होता है, लेकिन सुनते हैं तो गति नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका जो सुनना है यही आपका क्या है कि भिन्न है, विजातीय है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। समझ में आ गया? अगले प्रश्न को देखते हैं यहाँ पर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या है कि शेर है यहाँ पर, फिर यहाँ पर बाघ है, फिर यहाँ पर मगर है और यहाँ पर चीता है। अब यहाँ पर आप बताइए कि इसमें से जो है कौन सा विजातीय है, बताइए। यहाँ पर विजातीय कौन सा है या भिन्न कौन है, या यहाँ पर वर्गीकरण कीजिए, कोई कौन सा वर्गीकरण हो सकता है, तीनों में से कोई कुछ कीजिए। तो देखिए शेर जो होता है क्या होता है आपका कि थल पर रहता है, मतलब कि ज़मीन पर रहता है। बाघ भी जो है आपका थल पर रहता है, चीता भी आपको थल पर रहता है, लेकिन मगर जो होता है आपका जल पर होता है। थल पर थोड़े समय के लिए आता है, लेकिन ज़्यादातर मगर जो है पानी में ही रहता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 3 आंसर इसका हो जाएगा। समझ में आ गया? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न ये वाला आपका 8 नंबर है। तो 8 नंबर प्रश्न यहाँ देखिए कि शनि और यहाँ पर चंद्रमा और यहाँ पर बृहस्पति और बुध। तो यहाँ पर आप मुझे बताएं कि यहाँ पर भिन्न कौन सा है, मतलब कि अलग को आपको कौन सा दिख रहा है। तो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो शनि क्या है आपका? ग्रह है। क्या है? ग्रह है। चंद्रमा क्या है आपका? उपग्रह है। पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा होता है। बृहस्पति क्या है? ग्रह है। बुध क्या है आपका? ग्रह है। तो अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें कौन सा भिन्न दिख रहा है। तो यहाँ देखिए आपका ये ग्रह है, ये भी ग्रह है, ये भी ग्रह है, लेकिन आपका चंद्रमा जो है क्या है कि उपग्रह है। समझ गए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका 2 नंबर हो जाएगा। समझ में आ गया कि आपको इस टाइप के प्रश्न आएंगे। तो यहाँ पर आपका जो है टाइप 1 जो है कंप्लीट हो रहा है। आपका वर्गीकरण से लेकर विभाजीय ऑड मैन आउट से रिलेटेड यहाँ पर टाइप 1 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम जो है अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए आपका टाइप 2 स्टार्ट हो गया और यहाँ पर निर्देश से देख सकते हैं कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न 4 अंक दिए गए हैं, जिसमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है, जबकि एक जो है भिन्न है। उस भिन्न अंक को ज्ञात करिए। आपको जो है यहाँ पर भिन्न अंक को जो है ज्ञात करना है। तो आप बताइएगा कि भिन्न यहाँ पर कौन सा है और कैसे ज्ञात करेंगे। तो पहला यहाँ पर प्रश्न देखिए कि यहाँ पर क्या है? 17 है, यहाँ पर क्या है? 19 है, यहाँ पर क्या है? 13 है और यहाँ पर क्या है? 21 है। तो आप ध्यानपूर्वक यहाँ पर दिमाग लगाइए कि यहाँ पर क्या हो सकता है। मैं आपको तरीका बता दूं कि इस टाइप के जब भी प्रश्न आएंगे तो आप याद रखिएगा सम संख्या हो सकता है। तरीका क्या होता है ढूंढने का? सम, फिर आप जो है विषम ढूंढ सकते हैं। समझ गए? विषम, फिर हम आगे बात कर ले तो यहाँ पर वर्ग हो जाएगा, फिर यहाँ पर आपका जो है आयत क्यूब हो जाएगा। समझ गए? क्यूब, फिर आपके जो है यहाँ पर हो जाएगा भाज्य हो जाएगा और फिर यहाँ पर हो जाएगा अभाज्य। जब भी आपके जो है ऑड मैन आउट मतलब कि विषम संख्या चुनने के लिए कहा जाए तो उससे जो है इतने तरीके से आप चुन सकते हैं। पहला आप सम देखिएगा, विषम देखिएगा, वर्ग देखिएगा, क्यूब देखिएगा, भाज्य देखिएगा, अभाज्य देखिएगा। अगर आप इतने समय से चेक कर लेते हैं इतना में तो आपका जो है आंसर निकल कर आ जाएगा। तो सबसे पहले वर्ग और क्यूब देख लीजिए। तो यहाँ पर वर्ग और क्यूब तो दिख नहीं रहा है। समझ गए? तो अब हम क्या कर सकते हैं कि वर्ग और क्यूब नहीं दिख रहा है तो सम और विषम देख ले। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सब जो है आपका विषम है, सम तो है ही नहीं, तो फिर यहाँ पर ये भी नहीं होगा। अब बचा मेरा भाज्य और अभाज्य लगाने का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहला ऑप्शन क्या है आपका? यहाँ पर 17 है, यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन 19 है, तीसरा ऑप्शन 13 है और यहाँ पर चौथा आपका 21 है। तो आप ध्यानपूर्वक अगर देखने का प्रयास कीजिएगा तो ये जो आपका 17 है वो क्या है आपका?
17 किसे किसे करता है? 17 जो है यहाँ पर अभाज्य संख्या है। अभाज्य कहने का मतलब है कि यह जो है केवल अपने आप से कट रहा है और 1 से कट रहा है। यहाँ पर 19 देखिएगा तो ये भी आपके अपने 1 से कटेगा और 19 से कटेगा, ये भी आपका अभाज्य संख्या हो गया। 13 की बात कर ले तो ये भी 1 से कटेगा, 13 से कटेगा और किसी के पहाड़ा से नहीं कटेगा। लेकिन अब अगर ध्यानपूर्वक देखिएगा ऑप्शन नंबर 4 को, तो यहाँ पर 21 है। 21 जो होता है 1 से भी करता है, 3 से भी करता है, 7 से भी करता है, आपका 21 से भी करता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये भाज्य संख्या हो जाएगा। तो अब ध्यानपूर्वक देखिए कि ऑप्शन 4 जो है आपका भाज्य है, बाकी आपका सब अभाज्य है। तो ये प्रश्न क्लियर हो गया। मैंने यहाँ पर आपको बता भी दिया कि क्या क्या चेक करना है। काफ़ी इजी और काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से आपको बताया जा रहा है ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? यहाँ पर सेकेंड प्रश्न की हम बात कर ले तो यहाँ भी जो है आपको वही सब ट्रिक अपनाना है जो कि यहाँ पर दिया गया है। तो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा तो यहाँ पर आपका क्या है? पहला ऑप्शन 10 है, फिर यहाँ पर 26 है, यहाँ पर 24 है और यहाँ पर 21 है। तो आप ध्यानपूर्वक देखिए तो यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 10 जो है आपका क्या है? सम संख्या है, क्योंकि स्क्वायर तो है नहीं। 26 क्या है? यहाँ पर सम है, समझ गए। यहाँ पर 24 क्या है? सम है। लेकिन आप अगर 21 को देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है? ये आपका विषम है, समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ये 4 नंबर हो जाएगा। समझ में आ गया? यहाँ पर 21 क्या है? विषम है, बाकी आपका 3 जो है सम है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सम और यहाँ पर आपका विषम। तो ये प्रश्न आपको समझ में आया। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है देख लीजिए कि यहाँ पर आपका 13 दिया हुआ है, फिर यहाँ पर 26 दिया हुआ है, फिर यहाँ 14 दिया हुआ है और फिर यहाँ पर 88 दिया है। अब यहाँ पर आप बताइए कि सम और विषम का ट्रिक लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है ना, यहाँ भी लग रहा है। कैसे? ये देखिए, ये आपका क्या है? 13 क्या है? विषम है, समझ गए। ये 13 आपका विषम है। यहाँ पर 26 क्या है? आपका सम है। 88 क्या है? यहाँ पर सम है। अगर हम 14 की बात कर लेते हैं, क्या है? सम है। तो इसका मतलब कि आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, क्यूब और स्क्वायर, यही से पूछता है ज़्यादातर, समझ गए। तो ये दूसरा टाइप है जो कि इसमें जितने भी प्रकार के प्रश्न है मैं सभी करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 को देखिए तो यहाँ पर क्या है? 111 है, 242 है, 551 है, 383 है, समझ गए। तो यहाँ पर बताइए कि क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा तो क्या है कि ये 111 क्या होता है? ये आपका जो है विषम है कि नहीं है? 242 क्या है? आपका सम संख्या है। 383 क्या है? आपका विषम है, समझ गए। 551 क्या है? विषम है। तो अब तो आपको पता चल गया कि यहाँ भी विषम, यहाँ भी विषम, यहाँ भी विषम। केवल आपका ऑप्शन 2 जो है क्या है? सम संख्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा। ये तीनों में से अन्य क्या है? भिन्न क्या है? वही तो है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 17 है। तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा यहाँ पर ध्यानपूर्वक। तो देखिए यहाँ पर देखिए 11 जो है केवल अपने आप से करता है और दूसरा क्या करता है? 11 से करता है। मतलब कि 11 जो है आपका क्या है? अभाज्य संख्या है। 13 भी जो है आपका 1 से करता है, 13 से करता है, ये भी अभाज्य संख्या है। 15 की हम बात कर ले तो 1 से भी करता है, 3 से भी करता है, 5 से भी करता है और 15 से भी करता है। तो ये क्या हो गया आपका? ये भाज्य हो गया। 17 जो है 1 से करता है और आपका 17 से करता है। ये आपका जो है क्या हो जाएगा कि अभाज्य हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या। केवल ऑप्शन आपका 3 जो है 15 जो है क्या है कि भाज्य संख्या, क्योंकि 15 जो है 1 से भी करता है, 3 से भी करता है, 5 से भी करता है और आपका 15 से भी करता है। तो ये बातें आपको समझ में आया कि नहीं है समझ में? अब हम जो है थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 जो है क्या बोल रहा है, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर क्या है? 064 दिया हुआ है, समझ गए। 064 दिया हुआ है, यहाँ 208 है, यहाँ पर 316 है, यहाँ पर 118 है। तो अब यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक देखते हैं तो क्या दिख रहा है आपको? यहाँ 64 जो है कितना है? 8 का स्क्वायर आपको दिख रहा है। यहाँ 208 जो है किसी का स्क्वायर नहीं है। 316 जो है किसी का स्क्वायर होता है? नहीं होता है। यहाँ 118 की बात कर ले तो ये भी स्क्वायर नहीं होता है। तो कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर आपका ए जो है ये क्या है? 64 जो है 8 का स्क्वायर है। तो यही ना आपका भिन्न है, बाकी अन्य स्क्वायर है, बाकी कोई का स्क्वायर नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपका 8 का स्क्वायर यहाँ पर नजर आया, समझ गए। तो ये प्रश्न आपको समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आप मुझे बताएं। और अगर आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, समझ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको जो है कराए जा रहे हैं। अब हम अगले 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 39 है, 49 है, 42 है और यहाँ पर 35 है। तो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा तो यहाँ पर क्या आपको दिख रहा है, समझ गए। यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक देखिएगा
तो यहाँ पर 8 जो है किसी का स्क्वायर किसी का क्यूब आ रहा है, नहीं ना आ रहा है। अभाज्य भाज्य की बात करेंगे तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 3 आ जा रहा है, समझ गए। तो यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, 7 जो है 49 किसका है, ये 7 का स्क्वायर दिख रहा है। 8 जो है आपका 2 का क्यूब दिख रहा है। 42 जो है किसी का नहीं है, तो मतलब कि ये 42 मतलब कि देखिए ध्यानपूर्वक आप समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर आपको केवल स्क्वायर दिख रहा है, बाकी आपका जो है अलग जो है विभाज्य है, समझ गए। मतलब यहाँ पर आपका भाज्य संख्या है, तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा। देखिए 35 है तो ये आपका 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, समझ गए, ये से कट जाएगा। 42 है 1 से कटेगा, फिर आपका 2 से कटेगा, फिर आपका 7 से कटेगा। आपका 8 है तो 2 से कटेगा, 1 से कटेगा, फिर आपका 4 से कटेगा, फिर आपका 8 से कटेगा। लेकिन ये केवल 49 जो है केवल ये स्क्वायर है, समझ गए। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। समझ में आया। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि 16 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि यहाँ पर क्या है 49, यहाँ पर 63, यहाँ पर 77 और यहाँ पर 81। तो आप देखिएगा यहाँ पर कि आपका क्या हो रहा है कि यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पर 49 किसका है, स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर होता है। 63 किसी का स्क्वायर होता है, नहीं होता है। 77 किसी का स्क्वायर होता है, नहीं होता है। 81 किसी का स्क्वायर होता है, 9 का 81 होता है ना, होता है। अब हम एक और आपको बता दूं कि आप ध्यानपूर्वक देखिए, तो इससे तो नहीं पकड़ाया, स्क्वायर 2 में हो गया, बचा आपका एक भाज्य और एक अभाज्य संख्या। तो आप ध्यानपूर्वक इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा कि यहाँ पर आप इसको हम हटा देते हैं, स्क्वायर का काम नहीं हुआ। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है आपका कि ये जो 49 है किसे किसे कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, आपका 7 से भी कट रहा है, फिर आपका ये मान लें कि 7 से कटता है, फिर आपका 49 से ही कटता है, और किसी से भी कटता होगा अप्रॉक्स बीच में। यहाँ देखिए ये 63 जो है आपका किसी से करता है, 1 से ही करता है, और 63 करता है, बाकी किसी से नहीं करता है। 77 आपका 1 से करता है, 11 से करता है, मतलब 7 से भी कट जाएगा, फिर आपका 77 से कट जाएगा। 81 है जो 1 से भी कटेगा, आपका 3 से भी काट सकते हैं, फिर आपका 9 से कटेगा। तो देख रहे हैं कि 63 जो है यहाँ पर अभाज्य संख्या है, बाकी आपका सब भाज्य संख्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर 2 हो जाएगा, समझ गए। अगला यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न देखिए कि यहाँ पर 484, 529, 625, 566, ये तो आपका स्क्वायर वाला हो गया। एकदम सीधा सा पकड़ लीजिएगा कि जो 484 होता है ये कितना का स्क्वायर होता है। आपका 484 जो है आपका 21 का स्क्वायर होता है ना, नहीं 22 का होता है। 529 जो है आपका 23 का होता है, स्क्वायर ये हम बता रहे हैं यहाँ पर। 625 आपका 25 का स्क्वायर होता है, और यहाँ पर आप देख लेंगे कि 556 जो है किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी, मतलब 4 नंबर हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न आपका यहाँ पर है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18, 131, 256, 196, 225। तो आप यहाँ पर बताइए कि 256, 196, 225 किसी का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। होता है ना, होता है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 131 जो है किसी का स्क्वायर नहीं है, समझ गए। बाकी आपका देखेंगे तो 256 स्क्वायर है, 196 भी 13 का 114 का स्क्वायर है, 225 देखिए 225 आपका जो है 15 का स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर आपका है, और ये आपका 16 का स्क्वायर, ये सब स्क्वायर है, लेकिन 131 किसी का स्क्वायर नहीं है, समझ गए। अगला यहाँ पर देखिए 19 नंबर प्रश्न। तो 19 नंबर प्रश्न को देख रहे हैं कि यहाँ पर 144 है, फिर आपका 168 है, 196 है, 256 है। तो 144 जो आपका 12 का स्क्वायर होता है, 168 नहीं होता है किसी का स्क्वायर, 196 आपका 14 का स्क्वायर होता है, 256 आपका 16 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक आप देखिएगा तो ऑप्शन नंबर इसका 2 आंसर हो जाएगा, समझ गए, क्योंकि 168 जो है किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं टॉपिक वाइज, टाइप वाइज, ताकि आपको जो है एग्जाम में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। तो मुझे नहीं लगता कि आपको अब दिक्कत होगी कहीं एग्जाम में, क्योंकि जो चैप्टर मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है वो काफ़ी बड़ी बारीकी से आपको समझा कर जो है पढ़ाया जा रहा है, ताकि आपको जो है दिक्कत नहीं हो। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे, समझ गए। अगला यहाँ 20 नंबर प्रश्न देखिए कि यहाँ पर 21 है, फिर यहाँ पर 69 है, 81 है और 83 है। तो आप यहाँ ध्यानपूर्वक देखिएगा कि यहाँ पर 21 जो है क्या है, यहाँ पर 81 क्या है, 8 का स्क्वायर होता है, सॉरी यहाँ पर 8 का 9 का स्क्वायर होता है। 81 क्या है, 9 को स्क्वायर है, 9 गुणे 9 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 81 आ जाएगा। बाकी आप देख रहे हैं 83, 69, यहाँ पर 21 किसी का स्क्वायर नहीं है, समझ गए। तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 3, 81 जो है आपका यहाँ पर स्क्वायर है। समझ में आ गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका क्या है वो देखते हैं। अब हम टाइप 3 के ऊपर चलते हैं। टाइप अलग आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखिए कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्नों के अक्षर के 4 समूह दिए गए हैं, जिसमें 3 जो है एक प्रकार का सही, जबकि बल्कि अन्य मतलब एक भिन्न है, समझ गए।
तो वही आपको बताना है कि एक अलग अलग है और बाकी आपका 3 सेम प्रकार का है। तो अब जो है इसे करने का तरीका मैं आपको बता दूं। यहाँ पर इसको करने का तरीका क्या है कि नंबर याद रख लीजिएगा कि कौन सा अल्फ़ाबेट का जो है कितना नंबर होता है, प्लस यहाँ पर जो है आपको कॉन्सोनेंट और यहाँ पर भवेल की जिक्र ज़्यादा होती है तो उसे भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन बन जाएगा। यही 3 चीज़ आपको जो है करना है, कॉन्सोनेंट याद रखना है, भवेल याद रखना है और यहाँ पर अल्फ़ाबेट का नंबर याद रखना है। समझ गए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आई है, यहाँ पर जे है, फिर यहाँ पर के है, फिर यहाँ पर एल है। तो आप यहाँ ध्यानपूर्वक देखिएगा कि अगर हम बात कर ले भवेल की तो भवेल हमारे 5 होते हैं। कितने कितने होते हैं? ए ई आई ओ यू। तो यहाँ पर दिख रहा है कोई भवेल दिख रहा है, पहले भवेल से ही स्टार्ट कीजिएगा। तो आई वहाँ पर दिख रहा है ना, वो आई, समझ गए। और बाकी देखिए तो बाकी जे के एल ये सब क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ मतलब आई जो है आपका भवेल है, बाकी के जे एल के, समझ गए, के जे एल, तो ये सब क्या है आपका? ये सब आपका कॉन्सोनेंट है। समझ गए। अगला यहाँ प्रश्न देखिए 2 नंबर एम एन ओ पी। तो यहाँ पर देखिए ओ जो दिख रहे हैं आपका क्या है कि भवेल है। समझ गए। ओ जो है आपका भवेल है, बाकी आपका सब कॉन्सोनेंट है। समझ गए। अगला यहाँ प्रश्न है कि यू वी डब्ल्यू एक्स। तो इसमें आप बताइए कि अलग क्या दिख रहा है आपको। तो देखिए यू का मतलब 21, वी का मतलब 22, डब्ल्यू का मतलब 23 और एक्स का मतलब 24। तो यहाँ पर कुछ अलग तो दिख नहीं रहा है, सभी सेम है। लेकिन कॉन्सोनेंट भवेल को देखेंगे तो यहाँ पर यू जो है आपका क्या है? भवेल है, बाकी सब आपका कॉन्सोनेंट है। समझ गए। ये प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मुझे बताइएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी अलग टाइप से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, समझ रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन है वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, समझ रहे हैं, शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये जो है आपका अलग टाइप कंप्लीट हो गया। अब हम टाइप 3 को देखते हैं। तो ये देखिए टाइप 3 है, ये टाइप 4 है। यहाँ भी क्या है कि आपको दिए गए प्रत्येक प्रश्न अक्षर के 4 समूह दिया गया है, जिसमें से 3 प्रकार का जो है एक समान है, जबकि एक जो है भिन्न है। उसी भिन्न को जो है आपको छांटना है। यहाँ पर क्या है कि 3 जो है एक समान के है, लेकिन एक जो है आपका भिन्न दिखाई दे रहा है, उसी भिन्न को जो है आपको छांटना है। समझ गए। तो यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक देखिएगा और क्वेश्चन नंबर ए में कि पंचशील, यहाँ पर बाइबिल, कुरान और गीता। तो आप देखिएगा कि यहाँ पर बाइबिल जो है, गीता जो है, आपका कुरान जो है, ये क्या है? ये सब आपका जो है धार्मिक क्या है? धार्मिक ग्रंथ है। समझ गए। लेकिन पंचशील जो है एक पुस्तक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। समझ में आया। अगला यहाँ प्रश्न आपका 2 नंबर है कि हिंदू धर्म, साम्यवाद, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो यहाँ धर्म, यहाँ धर्म, यहाँ धर्म, लेकिन यहाँ पर साम्यवाद जो है यहाँ पर भिन्न है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। मैं ऑल टाइप्स के प्रश्नों करा रहा हूँ ताकि आपको कहीं भी एग्जाम में दिक्कत नहीं हो। समझ रहे हैं। अगला यहाँ पर देखिए 3 नंबर कि यहाँ पर दूध है, पनीर है, मक्खन है, दही है। तो यहाँ पर क्या भिन्न होगा बताइए? दूध से ही पनीर बनता है, मक्खन बनता है, दही बनता है। तो यहाँ पर जो भिन्न होगा वो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, दूध। दूध को अगर हटा लिया जाए तो ना पनीर बनेगा, ना दूध बनेगा, ना दही बनेगा। समझ गए। तो यहाँ पर दूध जो है भिन्न है, बाकी यहाँ पर पनीर है, दही है, मक्खन है, ये सब क्या है? दूध से बना हुआ वस्तु है। समझ में आ रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है। अगला प्रश्न कि यहाँ देख रहे हैं कि लंबा छोटा, काला सफ़ेद, सिर टोपी और मित्र शत्रु। तो अब ध्यानपूर्वक देखिएगा कि लंबा का क्या होता है? लंबा का छोटा होता है, मतलब कि यहाँ पर आपका जो है उल्टा हो रहा है। काला का क्या होता है? सफ़ेद होता है। मित्र का क्या होता है? शत्रु होता है। लेकिन सिर का क्या होता है? पैर। सिर का यहाँ पर पैर ना होना चाहिए, तो टोपी लिख दिया है, तो टोपी तो गलत हो गया। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये विजातीय है। समझ गए। विजातीय, यही हो गया। अगला यहाँ प्रश्न है कि छोटा, यहाँ लंबा, पुरुष स्त्री, हल्का भारी, अपराध आरोप। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि छोटा का लंबा होता है, पुरुष का स्त्री होता है, हल्का का भारी होता है, लेकिन अपराध का आरोप नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 4 नंबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब हम जो है अगले प्रश्न, जो कि अंतिम प्रश्न है इस सेट का, देख लेते हैं। ये भी एक अलग टाइप है, ये टाइप हमारा 5 है। समझ रहे। इस तरह के भी प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पर मैंगो क्या है? एक तरह का फ्रूट है, फल है। राइस क्या है? एक तरह का कॉर्न है। समझ गए। स्टूडेंट क्या है? एक तरह का स्टूडेंट कहाँ मिलता है? क्लास में मिलता है। टमाटो का पोटैटो थोड़ी होगा, ये दोनों सब्जी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? आपका विजातीय हो जाएगा। ये आपका जो है क्या है कि भिन्न है। समझ गए। ये आपका भिन्न है। तो आशा करता हूं कि आपको जो है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको कराए गए, अप्रॉक्स 25 प्रश्न से ऊपर 30 प्रश्न कराए गए हैं थ्योरी प्लस कंसेप्ट के साथ। तो आप सभी लोग निवेदन कीजिएगा कि क्या आपको क्लास ये बेहतर लगा, कि अच्छा लगा, कि खराब लगा। तो आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।